वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन। आज 10वीं के पेपर को आज हल करना है। जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है उससे लिया गया ये सब वर्ड। तो आज देखो कि थोड़ा सॉल्व करबो, कोशिश करबो। तो पहले हमारे ये कि निगेटिव बनाना है तो बनाबो कैसे, है ना। तो ये हम निगेटिव बनाबो, ठीक है। तो निगेटिव कैसे बनाबो, तो ये निगेटिव के मतलब का होते कि नाट लगाना, मतलब हेल्पिंग वर्ब हवे ना तो का साथ में का लगाबो हम नाट। हाँ, मान लो हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है तो का साथ क्या करबो, जैसे कि मान लो डू डज डिड के प्रयोग करबो। तो यहाँ पहली शब्द है आपको हमार निगेटिव शब्द। अब निगेटिव कैसे बनाना है तो यहाँ पर देखते हैं निगेटिव कैसे बनाबो। तो यहाँ पर देखना ये कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पर ये हेल्पिंग वर्ब नो है ना, का ये है वर्ब है। तो वर्ब है तो ध्यान देना भाई, क्या भाई ये वर्ब की तरह काम करी। क्यों, मैं पहले बताया हूं, अगर जैसे कि मान लीजिए डू आया है, डू आए है तो डू नाट डू हो जाही। अगर डज है तो डज नाट डू हो जाही। अगर डीड हवा तो क्या लगाबो, डीड नाट डू, ठीक है। तो ये हवा, अगर मान लीजिए डू दिए दे है तो वाक्य में, तो यहाँ क्या करबो, डू नाट डू लगाबो। अगर डज दे तो डज नाट डू लगाबो, और डिड दे तो डिड नाट डू लगाबो। तो ये देखो ये तीनों में से कौन से आए हैं। तो यहाँ पर डज आए भाई, है ना, तो डज आए तो क्या लगाबो, डज नाट डू। तो आंसर लिखबो सी डज नाट, अभी फिर हो जी डू हो जी, है ना, तो सी डज नाट डू। अब ओकर बाद क्या लिखबो हम, मेक ला लिखबो, मेक हिम लव। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इन छत्तीसगढ़ी, है ना, तो मेरा पहला वीडियो है छत्तीसगढ़ी में। तो यहाँ पर बनाबो हमारे क्वेश्चन टेक। अब क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं, तो ये ध्यान देबो कि हेल्पिंग वर्ब पहली और सब्जेक्ट है बाद में। कहा थे मैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टेक के नियम का है, तो ध्यान देबो। तो पहली क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहली और सब्जेक्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब पहली, सब्जेक्ट बाद में। मान लो जाए इनमें कहीं नाट लगे रही, मान लो जाए नाट लगे रही तो क्या लगाबो, मान लो नाट लगे रही तो क्वेश्चन टेक बनाबो, नाट नहीं लगावन। और मान लो जाए ये नहीं रही तो लगाबो। तो मान लो योर सिस्टर वोन, अभी मैं नाट लगेगा नहीं है तो क्वेश्चन टेक का लिखबो, पहली का लिखबो हेल्पिंग वर्ब। तो कौन जगह हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हवा का नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करबो, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करबो, डू डज डिड के प्रयोग करबो। डू डज डिड के प्रयोग करबो। तो एमा योर सिस्टर एक वचन है तो ये तो डज तो आगे नहीं करा, सॉरी, योर सिस्टर है तो डू तो आगे नहीं करे, काबर एक वचन है तो एक वचन के साथ तो डज लगते, है ना। और एक से पहचानबो, वर्ब सी पहचानबो, है ना। अगर मान लो जाए एमा जैसे कि मान लो जाए डीड, डीड कब आई, डीड अगर जैसे कि मान लो जाए सेकंड फॉर्म है, हाँ, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है आपका, सेकंड फॉर्म है ना भाई। हाँ, तो कागर प्रयोग हुई, डीड के प्रयोग हुई। अब एक प्रयोग काबर नहीं हुई, काबर के का प्रयोग कब हुई, जब वर्ब में एस या एस लगे रही था। तो भाई वर्ब में एस या एस तो नहीं लगे, तो आपके वर्ब है ना भाई, तो इसमें लगेगा वर्ब में एस या एस नहीं लगे तो कागर प्रयोग हुई, डीड के। तो यहाँ पर क्या होगी, फिर आंसर में इसको बनाबो तो, है ना, पहली का हेल्पिंग वर्ब का थे, तो हेल्पिंग वर्ब पहली का ही माँ डीड आई, ये डीड। अब ये डीड काबर है, इसे काबर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिड के प्रयोग करते ना भाई, तो डीड आगे। अब ओकर बाद क्या करबो, है ना, ये का विन वन, विन वन मतलब सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म है ना, तो एमा का सेकंड फॉर्म में का थे, डीड आथे। हाँ, तो डीड और नाट लगेगा, कैसे में नाट है का नहीं है तो का लगा बोला नाट, तो का दी डिडंट। अब ओकर बाद क्या करबो, सब्जेक्ट लगाबो। तो योर सिस्टर है, योर सिस्टर मतलब आपके बहन, तो योर सिस्टर मतलब यो है ना आपके बहन, तो आपके बहन मतलब वो लड़का भी हो सकते, लड़की भी हो सकते, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हम कि सी, फिर लगा देवो क्वेश्चन टेक योर सिस्टर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है वॉइस बनाबो, वॉइस किसे बनी,
हाँ तो वॉइस बनाए पर क्या बोले, हाँ मैं पहले भी बता रहे हूँ है ना कि कैसे बनाना है इला, ठीक है। तो वॉइस बनाए पर क्या करबो, पहली क्या करबो, ऑब्जेक्ट लिखबो। तो पहली ऑब्जेक्ट आगे फूड। अब उसका बाद पहली बताया, अगर वर्ब रही है ना, वर्ब रही तो यहाँ इजेमार का प्रयोग करना है। अगर वर्ब रही तो किसका प्रयोग करना है भाई, इजेमार का प्रयोग करना है। अब वर्ब तो है ना नहीं है, अब इसमें सीधा आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले बताऊं, अगर हेल्पिंग वर्ब दे है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब दे तो हेल्पिंग वर्ब बाद जस्ट का लगाबो बीइंग। अगर मान लीजिए हैव या हैज दे तो ओकर बाद का लगाबो बीन। मतलब इज एम आर अगर दे रही तो ओकर बाद बीइंग लगाबो। अगर हैव दे रही तो ओकर बाद बीन लगाबो। तो फूड इज, अब ये दे भैया है ना, अब भाई इज एम आर तो दिया है ना भाई, है ना, दे है तो का लगाबो, एक साथ में का लगाबो बीइंग। अब उसके बाद क्या बोलते, एक नियम का है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ये हरे। तो फूड इज बीइंग, अब क्या बोलते वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब कुक, तो क्या कुक के कहा जाए कुकड, कुक के कहा हो जी कुकड। अब ओकर बाद का जी बाई का है तो बाई के भी प्रयोग कर देबो बाई। और सब्जेक्ट उलर देबो, तो सब्जेक्ट उलर तो योर मदर है, माई मदर है ना, तो यहाँ माई मदर हो जाएगा फिर, है ना। तो ये एक उत्तर है ना। अब आते हैं निगेटिव, अब निगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो निगेटिव बनाने वाला हमने ये ध्यान दे लगी कि हेल्पिंग वर्ब हवा की नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए नहीं है तो क्या प्रयोग करबो, डू डज डिड के प्रयोग करबो। अगर हेल्पिंग वर्ब हवा तो ओकरे साथ नॉट लगाबो। तो देखो हेल्पिंग सभी सब्जेक्ट है तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब, बताओ हेल्पिंग वर्ब में नॉट हेल्पिंग वर्ब है का, नहीं है, तो सीधा वर्ब है। और ये वर्ब पहचाने भी बता रहे हो। और डिड के प्रयोग कब होगी, एक वर्ब में है ना, वर्ब में क्या रही तो मतलब डिड आई, है ना, वर्ब में क्या रहेगा है ना, क्या रही तो डिड आई। जैसे कि मान जाए वर्ब के अंत में जैसे ईडी है, ओ के कारी है, पीटी है, या एनटी है, या फिर डबल ओ वाला है ना, या फिर या फिर ओ यू जी एस टी है, तो समझ जब हम ये वर्ब का फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के जाने के तरीका है, ये आपके जाने के तरीका है, ठीक है भाई। तो देख है ना, तो देखो मत से कौन आवा थे, ईडी कहाँ है, ईडी ये था ईडी है ना, हाँ तो ये हरे है ईडी। तो ये समझ में आ गए कि ये का है पास्ट के मतलब डिड आई है माँ। तो पहली काली वो निगेटिव बोले है, तो पहली क्या करबो नीलू, आप का लिखबो डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद लिखे ना भाई नॉट, तो नीलू डिड नॉट। अब एक कर जी है ना भाई, हम जाना था कि जब भी हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाथन तो वर्ब का हो जाते फर्स्ट फॉर्म हो जाते कामा सिंपल बस में, इसमें सिंपल बस में। तो नीलू डिड नॉट, अब बच गई का हेल्प, उसके बाद सेम टू सेम लिख दो भाई सिस्टर। ये अरे हमारा करेक्ट आंसर, क्या बोले निगेटिव बोले ना। अब आगे है ना इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव पहले क्या बनाबो, गुणा करथन में है ना, हेल्पिंग वर्ब है ना, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करबो, इसी के साथ गुणा कर देबो। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, ऐसे होते। तो करे हवा तो भाई है ना, नहीं रहती तो डू डिड के प्रयोग करते। अब हवा तो नहीं कर रहे है ना भाई, यही लिखबो सीधा, ये एति बराजी ही, ये एति बराजी, अर्थात हैव यू, हैव यू सोल्ड योर कार। अब फिर है ना, अब इंट्रोगेटिव के तो प्रश्नवाचक लगा देबो है ना, तो हैव यू सोल्ड योर कार, का है ना, मतलब एक मतलब का जी है ना, कार तो कार है बेचागे है ना, इसका मतलब होगा का तोर कार है बेचागे है। अब आते हैं इफ अनलेस। अब इफ अनलेस किसे बनाबो एला देखबो है ना, इफ यू डू नॉट हार्ड वर्क, है ना, यदि तहा है ना कठिन काम नहीं करबे तो का हो जाबे, फेल हो जाबे पा है ना, यू कैन
पास है ना, मतलब फेल हो जाबे, कहने का अर्थ है पास पास नहीं होबे, फेल हो जाबे। ठीक है, अगर बना के देखो भाई इफ अनलेस ला, तो पहले क्या करबो, अब इफ के जगह हम क्या करबो अनलेस, और नियम का की थे, अगर इफ के जगह हम अनलेस की प्रयोग करबो तो ये डू नॉट है का हो जी, हट जी, काबर हट जी, काबर अनलेस अपन आप में काए निगेटिव है, तो अनलेस यू हार्ड वर्क बिल्कुल सेम टू सेम उतार दो, है ना भाई, सेम टू सेम उतार दो ना भाई, तो ये क्या बन जाए आपके इफ और अनलेस बन जाएगी। अब इनमें क्या क्या छेद छेद है ना, अगला देखो, एज सुन एज माई मदर अराइव्स होम, जैसे ही मेरी मम्मी या घर पहुंची से, है ना, सी बिगिन टू कुक, वो खाना बना के चालू कर दी, है ना भाई, जैसे ही मेरी मम्मी घर पहुंची से और वो खाना बना के चालू कर दी। अब ये क्या बनाबो, नो सुनर चेंज, नो सुनर बनाबो, तो कैसे बनाबो, हाँ इफ एक जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, नो सुनर, नो सुनर। अभी मेरे क्या लिखबो भाई, हेल्पिंग वर्ब, जब भी नो सुनर प्रयोग करथन तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखथन, तो कहा जी कौन लिखबो, कैसे पता चली, वर्ब से पता चली कि डू डज डिड ही, क्यों कोई हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हवे के लिए, इन हेल्पिंग वर्ब हवे का नहीं है ना, इन हेल्पिंग वर्ब हवे का नहीं है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जाने पर वर्ब देखबो कि है ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, अब वर्ब से पहचानबो कि वहां डू आही कि डज आही कि डिड आही। अगर वर्ब में एस लगे है ना भाई, वर्ब में एस या लगे है, एस या एस लगे है, तो समझ जाओ मैं क्या लगी भैया, डज, क्या लगी डज, तो नो सुनर डज, अब डज तो लग गए, अब क्या लिखबो, इला सब्जेक्ट चला, तो माई मदर, माई मदर, अब ये कहा जी अराइव, अब ये तो कर दी ये सर, तो बजे का अराइव होम। अब उसके बाद ये जो काम है ना, ये काम है जो क्या लगाओ भाई, देन के प्रयोग करबो, क्या कर देन के प्रयोग करबो, तो टी एच ए एन, बाकी सेम टू सेम उतार देबो, तो कहा बन जाइए है ना, एज सुन एज नो सुनर, है ना, ये एज सुन एज नो सुनर बन जाएगी। So please like and subscribe this video, है ना, this is my first video in Chhattisgarhi, okay, bye, see you.